Hello friend, let's discuss geography mapping part 1. In this video we will be discussing various locations which are in news and various straits of the world like Mozambique Channel, Hormuz Strait, Bab el Mandeb Strait, Strait of Gibraltar, Strait of Malacca, Pak Strait, Sunda Strait. All these locations we will be discussing, and we will be discussing about various countries and why they are in news. Let us start. First, let us understand what is strait. A strait is naturally formed. It is not a artificial. Strait is not man-made. If it is man-made, it will be a canal. Straits are narrow, typically waterway that connects two large water bodies. So straits connects two large water bodies and separate two land masses. Some straits are not navigable because they are too shallow or because of an unnavigable reef or archipelago. Let's see first question. Consider the following state. एक स्टेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, वहां से हमें पता लगाना कि कौन सा स्टेट है. इट इज ए स्ट्रेट बिटवीन पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. तो देखो, गल्फ ऑफ ओमान में पहले आपका इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, ईरान का यहाँ चाबहार पोर्ट है आपका ये गल्फ ऑफ ओमान में, इसलिए ये बहुत न्यूज़ में है. अब गल्फ ऑफ ओमान से पर्सियन गल्फ को ये एक स्ट्रेट यहाँ से जोड़ती है जो अराउंड 33 किलोमीटर है एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, एंड इट प्रोवाइड्स ओनली सी पासिस फ्रॉम द पर्सियन गल्फ टू द ओपन ओशियन. ये पर्सियन गल्फ से थ्रू गल्फ ऑफ ओमान, फिर इसके बाद ये आ जाएगा अरेबियन सी, ये आपका इंडियन ओशियन में आ जाएगा. और एक और स्टेटमेंट है इसके बारे में कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन पास थ्रू दिस स्ट्रेट. सो दिस स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बी ऑप्शन. तो जो गल्फ ऑफ ओमान है इसमें आपका चाबहार पोर्ट लाई करता है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो आपका पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है. अगर इससे थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपका पड़ता है स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब. स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब आपका रेड सी को इंडियन ओशियन के साथ जोड़ती है, जो यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका लाई करता है. यदि इसकी बात करें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपका मेडिटेरियन सी को इधर, ये एक तरह से आपका ये यूरोप और अफ्रीका दोनों को अलग करती है. यूरोप का स्पेन और इधर से मोरक्को को अलग करती है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये न्यूज़ में क्यों था कि ऑन 13 जून 2019 two oil tankers were attacked near the Strait of Hormuz while they transited the Gulf of Oman. Hereafter, Operation Sankalp was launched by Indian Navy. इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प चलाया था कि जो भी इंडियन शिप हैं उनको सेफ वहाँ से ले जाया जा सके, क्योंकि वहाँ टेंशंस बढ़ गए थे. टेंशंस क्यों हैं? क्योंकि यूएसए ने ईरान पर अभी सैंक्शन लगाए हुए हैं. अच्छा, द वाटरवे सेपरेट्स ईरान एंड ओमान. इस साइड आपका ईरान पड़ेगा, इधर आपका ओमान और यूएई दो पड़ते हैं. लिंकिंग द पर्सियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी. द स्ट्रेट इज 33 किलोमीटर वाइड एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, बट द शिपिंग लेन इज जस्ट 3 किलोमीटर वाइड इन आइदर डायरेक्शन. It provides the only sea passes from the Persian Gulf to the open sea. The UAE and Saudi Arabia had sought to find other routes to bypass the strait, including building more oil pipelines. तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. और यदि मैप पे देखें तो ये आपका पर्सियन गल्फ रहा, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान. तो पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये आपका ईरान और ओमान को सेपरेट करती है. और गल्फ ऑफ ओमान इज पार्ट ऑफ नाउ अरेबियन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज ए नैरो वाटरवे दैट सेपरेट द अरेबियन पेनिनसुला फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. अरेबियन पेनिनसुला और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सेपरेट करता है. इट लिंक्स रेड सी विल द गल्फ ऑफ आडेन एंड द इंडियन ओशियन. At its narrowest point, the strait is only 29 km wide between Yemen on one side and Djibouti and Eritrea on the other side. An estimated 4% of global oil supply passing through it. तो हमने पहले क्या देखा? देखो, पहले आपका इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान के बाद हमारा यहाँ आया था होर्मुज.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ये अरेबियन पेनिनसुला, इधर आपका ओमान, ओमान के बाद इधर यमन, यमन के बाद यहाँ से अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है जिसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया। तो यहाँ आपका ये रेड सी, रेड सी के बाद ये गल्फ ऑफ आडेन, तो इन दोनों को जोड़ता है, वो जोड़ती है आपकी स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब ये आपका रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। यदि स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो आपका ये मलेशिया, सिंगापुर इस साइड में आ जाती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वही मोरक्को और स्पेन को अलग करती है, एक तरह से यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब। यहाँ देखते हैं ये रेड सी को गल्फ ऑफ आडेन से जोड़ती है, यहाँ ये है स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, और यहाँ देखना ये इसमें ये स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, यहाँ जो थी ये थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ को जोड़ रही थी। अच्छा, ये गल्फ बब अल मंदेब स्ट्रेट देखो सऊदी अरेबिया पेनिनसुला और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सेपरेट करती है, एक तरह से एशिया एंड अफ्रीका को सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ ईस्ट। बे ऑफ बंगाल इंडिया के पास आ गए। इट रिसीव सेवरल रिवर्स इंक्लूडिंग द वेगाई, इंडिया ये केरला की रिवर है, एंड इट कंटेन्स मैनी आइलैंड्स ऑन द श्रीलंकन साइड। द एडम्स ब्रिज इज ए सीरीज ऑफ सैंड सोल्स created by the sediments over the period of time. All islands are made up of calcareous framework of the dead reef and sand. तो देखो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो है नहीं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का तो मलेशिया और इन सब के पास है। 10 डिग्री चैनल के बारे में अभी बात करेंगे। ये हमारा है पाक स्ट्रेट, जो है पाक स्ट्रेट आपका बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ती है, और एक तरह से इंडिया का तमिलनाडु का रामेश्वरम साइड और श्रीलंका इन दोनों को सेपरेट करती है। ये है आपका पाक स्ट्रेट। यदि 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग करता है। ये 145 किलोमीटर वाइड है। ATN ऐसे याद रखते हैं, अंडमान और निकोबार को अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। यदि सुंडा स्ट्रेट की बात करें तो सुंडा स्ट्रेट आपका मलक्का स्ट्रेट के भी बाद आएगा, ठीक है, वो अभी देखेंगे आगे। तो इसका आंसर होगा आपका ये पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट सेपरेट बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, और इसी में वेगाई रिवर जी जाके गिरती है। देखो यहाँ अगर मैप में देखें, ये है आपका पाक स्ट्रेट, यहाँ ये पाक स्ट्रेट, ये बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ती है। ये रामेश्वरम और ये आपका पंबन ब्रिज, ये यहाँ राम सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, इट लिंक्स द जावा सी विद द इंडियन ओशियन। देखो जावा सी जो पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन को जोड़ती है। इट इज ए चैनल बिटवीन द आइलैंड ऑफ जावा ईस्ट एंड सुमात्रा वेस्ट। ये एक तरह से इधर जावा और सुमात्रा के बीच में है। यहाँ ये स्ट्रेट है, ये बताना है हमें। ये आपका जावा होगा, ये सुमात्रा, फिर यहाँ आपका सिंगापुर रहता है। अच्छा नेक्स्ट अभी देखते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पासेज कनेक्टिंग इंडियन ओशियन विद ईस्टर्न एशिया। देर आर सेवरल वॉल्केनिक आइलैंड विद इन द स्ट्रेट, द मोस्ट फेमस ऑफ विच क्राकाटोआ। क्राकाटोआ न्यूज़ में था अभी। अच्छा, द स्ट्रेट नैरोनेस, सैलोनेस एंड लैक ऑफ एक्यूरेट चार्टिंग मेक इट अनसूटेबल फॉर मैनी मॉडर्न लार्ज शिप्स। तो ये है आपका सुंडा स्ट्रेट। देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का हम देख चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका साइड में पड़ती है, जो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये सुंडा स्ट्रेट से ऊपर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम पहले ही देख चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ती है। देखो यहाँ यदि देखो तो हमने इधर क्या देखा कि ये जावा, ये था जावा और ये था सुमात्रा। ये आपका सुमात्रा, ये जावा, सुमात्रा और जावा को अलग करती है ये आपकी सुंडा स्ट्रेट। अच्छा, सुमात्रा और मलेशिया इनको जो सेपरेट करती है
ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो सबसे बिजी स्ट्रेट है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये है आपका सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट एक तरह से आपका जावा सी को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करती है। फिर इसके बाद यहाँ आपका बाली स्ट्रेट है, यहाँ बाली स्ट्रेट, और यहाँ लॉम्बॉक स्ट्रेट है, जो लॉम्बॉक और बाली को सेपरेट करती है। और ये आपका यहाँ साउथ चाइना सी। अच्छा, यहाँ ये अनक क्राकातोआ पड़ता है। अनक क्राकातोआ अभी ज्वालामुखी फूटने की वजह से न्यूज़ में था, तो अनक क्राकातोआ के बारे में देखेंगे। तो ये आपका हुआ सुमात्रा, ये हुआ जावा, ये हुआ आपका मलेशिया। ये इंडोनेशिया के ही दोनों आइलैंड हैं, ये सारा इंडोनेशिया का आइलैंड है, यहाँ तक ये सब इंडोनेशिया आइलैंड। ये सुमात्रा, जावा, बाली और ये लॉम्बोक। अच्छा, ये अनल क्राकाताऊ जो आइलैंड है, ये जो सुंडा स्ट्रेट में है, इसको देखते हैं कि इंडोनेशियाज अनक क्राकाताऊ वॉल्केनो spewed a column of ash 500 meters into the sky in the longest eruption since its explosive collapse in 2018. It is an island of caldera in the Sunda Strait between the island of Java and Sumatra in the Indonesia. Anak Krakatau, which means child of Krakatau, is the offspring of the famous Krakatau volcano. और इसके बारे में है कि इंडोनेशिया आल्सो हाउसेस 127 एक्टिव वोल्केनोज एंड वन ऑफ दिस वोल्केनोज इज अनक क्राकाताऊ, जो अभी अभी इरप्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए स्ट्रेट बिटवीन मैक्सिको एंड क्यूबा। मैक्सिको और क्यूबा के साइड में, नॉर्थ अमेरिका में। इट कनेक्ट्स युकाटान बेसिन ऑफ द कैरेबियन सी विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो युकाटान बेसिन, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये है आपका युकाटान स्ट्रेट। और युकाटान स्ट्रेट के ऊपर एक पड़ती है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो होगा नहीं, हम देख सकेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ती है, ये सब देख सकेंगे। तो ये युकाटान स्ट्रेट है। यदि इसको हम यहाँ देखें तो ये आपका मैक्सिको और क्यूबा की राजधानी हवाना, इन दोनों को सेपरेट करते हैं। ये है युकाटान चैनल, ये सेपरेट करता है ये। और ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी के साथ जोड़ता है। ये जोड़ता है कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। इसके अगर ऊपर चले जाएंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ ए कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। इट इज़ ए कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया। It is bordered by these countries. It shares coastline along the northern end of the Persian Gulf. पर्शियन गल्फ के साथ नॉर्दर्न एंड लगता है, यानी कि अगर ये पर्शियन गल्फ है तो इस साइड में है। तो इस साइड में हमने देखा कि पर्शियन गल्फ के साथ एक तो ईरान था, ईरान ऑलरेडी इसको बॉर्डर करता है, ईरान तो नहीं होगा। तो ईरान के ऊपर कौन सा कंट्री वो देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सिटीज मोसुल, इरबिल, किरकुक, तिकरित और फालूजा। फालूजा से हम पता लगा सकते हैं कि फालूजा मतलब ये आपका इराक है। द तिसरीन रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन हैपेंड हियर एंड द 2019 प्रोटेस्ट आर स्टार्टेड अगेंस्ट द 16 ईयर्स ऑफ करप्शन इन द कंट्री। तो ये आपका इराक है, सद्दाम हुसैन वाला कंट्री। ये आपका कौन सा, इराक। इराक हम कैसे पता लगाया, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ के नॉर्दर्न साइड में है, यानी कि ईरान तो होगा नहीं क्योंकि ईरान ऑलरेडी दिया है। इट इज बॉर्डर विद तुर्की, ईरान। देखो मैप में देखते हैं तो ये है आपका ये पर्शियन गल्फ के ऊपर है ये आपका इराक। तो ये इराक आपका बॉर्डर करता है सीरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इधर ये पर्शियन गल्फ। अगर इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें, यदि ये इराक में ये मोसुल, किरकुक, बगदाद, करबाला, अरूबा, फालूजा, अल-अमरा, अलकुट, अलबसरा, ये सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। तो ये था आपका इराक। देखो ये आपका पर्शियन गल्फ है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ ओमान, यमन, तो फिर यहाँ ये बब अल मंदेब है, ये आपका रेड सी, ये गल्फ ऑफ आर्डेन, और ये इधर है आपका ये वाला पार्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं, और ये इधर आपका आ गया ये मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दीज आइलैंड आर स्ट्रेस्ड फ्रॉम द जापानीज आइलैंड ऑफ होकाइडो इन द साउदर्न टिप ऑफ रसियाज कामचाटका पेनिनसुला सेपरेटिंग ओखोस्टक सी फ्रॉम द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये आइलैंड हैं
जो रसिया के कामचाटका पेनिनसुला से जापान के होकाइडो तक हैं, कामचाटका से होकाइडो तक हैं ये आइलैंड, इनको हमें बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ 56 आइलैंड एंड माइनर रॉक्स। द चेन इज पार्ट ऑफ द बेल्ट ऑफ जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी सर्कलिंग द पैसिफिक एंड कंटेन्स एट लीस्ट 100 volcanoes of which 35 are still active and many hot springs. Earthquakes and tidal waves are common phenomena over these island. एक तरह से पूछा है कि ये डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं रसिया और जापान के बीच में, और इन पर अर्थक्वेक बहुत आते रहते हैं। अभी 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था यहाँ। तो ये आपके आइलैंड आपके सेनकाकू आइलैंड है। सॉरी सेनकाकू नहीं, सेनकाकू तो जापान का ही है, लेकिन ये किसी और कंट्री के साथ डिस्प्यूट है। ये कुरिल आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है इसके साथ, रसिया के साथ। और इन कुरिल आइलैंड में भी जो मेन आइलैंड है डिस्प्यूट ओवर ग्रुप ऑफ 4 आइलैंड है जिनके ऊपर डिस्प्यूट है। एक इतुरुप, कुनासिर, सिकोतान और हबोमाई। कुजुशिमा आइलैंड, तोरिशिमा आइलैंड भी ये जापान के ही हैं, लेकिन ये कुरिल आइलैंड है जिनका इनका रसिया के साथ वो है डिस्प्यूट है। यदि मैप में देखें तो मैप में ये आपका कुरिल आइलैंड है। ये कुरिल आइलैंड, द आर्किपेलागो ऑफ सम 56 आइलैंड हैज बीन कंट्रोल्ड बाय मॉस्को सिंस बीइंग सीज्ड बाय सोवियत ट्रूप्स इन 1945। द डिस्प्यूट सराउंड्स द 4 साउथ मोस्ट आइलैंड विच जापान कॉल्स द नॉर्दर्न टेरिटरीज। तो जापान किस किस को बोलता है? वो 4 हैं जिनके ऊपर डिस्प्यूट है, वो है इतुरुप, कुनासिर, सिकोतोन और हेबोमाई। द रो हैज़ प्रिवेंटेड रसिया एंड जापान फ्रॉम साइनिंग ए पीस ट्रीटी टू फॉर्मली एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये वाला है कुरिल आइलैंड, डिस्प्यूट आइलैंड। ये यहाँ ये आपका रसिया के ओखोस्टक सी कामचाटका से यहाँ होकाइडो तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, दहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो जो दहेंग पटकाई सेंचुरी है, दहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा रहा है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिए जाने के साथ ही आसाम में अभी 6 नेशनल पार्क हो जाएंगे। नेशनल पार्क होने का फ़ायदा क्या होगा कि उसमें क्या है ना, कम मानव गतिविधियाँ अलाउ रहती हैं। तो इसका ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी होगा कि क्योंकि अभी आसाम ने CIL को दिया था कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो दहेंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी नेशनल पार्क होने से वो कोल माइनिंग वहाँ नहीं कर पाएंगे, अभी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। तो ये दहेंग पटकाई यहाँ पड़ता है आपका। दहेंग ये रिवर का नाम है, पटकाई ये हिल्स का नाम है, यहाँ ये दहेंग पटकाई है। अच्छा, तो ये आपका असम में पड़ता है, असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे असम में। दहेंग पटकाई विल बी द 6th नेशनल पार्क इन असम, द अदर 5 बीइंग काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा जो 1 हॉर्न राइनोसेरोस के लिए प्रसिद्ध है। एक नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जहाँ से मानस नदी फ्लो होती है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ये टोटल 6 नेशनल पार्क हो जाएंगे यहाँ। तो असम का क्या है कि असम हैज डिसाइडेड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू अपग्रेड द दहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू नेशनल पार्क। द दहेंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो नोन एज जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको। इट इज लोकेटेड इन द डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। दहेंग इज द नेम ऑफ द रिवर that flows through this forest and Patkai is the hill at foot of which sanctuary lies। और जो दहेंग पटकाई सेंचुरी है ऐसी अकेली सेंचुरी इंडिया में जिसमें 7 विभिन्न प्रकार की कैट की स्पीसीज मिलती हैं, जंगली कैट मिलती हैं, टाइगर, लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, लियोपार्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट, मार्बल कैट। ये गोल्डन कैट अभी अभी काजीरंगा में भी मिली थी, जिसकी 4 स्पीसीज वहाँ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, लेबनान, मोरक्को, क्रोएशिया, जॉर्डन, ट्यूनिसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं? देखो, मेडिटेरियन सी के साथ लगने वाली कंट्रीज को हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, मेटल सी लिस्ट। मेटल हैं जो अफ्रीका में कंट्री लाई करती हैं, जो मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करती हैं। लिस्ट ये इधर है एशिया वाला, सी है जो इसके अंदर है साइप्रस, जैसे मोरक्को है, इरिट्रिया है, ट्यूनिसिया है। अच्छा, जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के कुछ डिवीजन भी हैं उसमें, जैसे एक एड्रियाटिक सी है इटली के पास, एजियन सी है,
टेरिनियन सी है, आयोनियन सी है, लिगुरियन सी है, ये है। अच्छा, इधर से ये आपका लेबनान, लेबनान तो आपका मेडिटेरियन सी के साथ लगता है। ए जहाँ जहाँ एक है वो तो होंगे होंगे, एक ये होगा, ये सी डी, तो हम लेबनान तो इसके साथ, जो लेबनान है इसके बाद यहाँ साइप्रस है, तो ये मेडिटेरियन सी में ही है, तो लेबनान तो बॉर्डर करता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। मोरक्को, एम फॉर मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका साइड से ये भी कंट्री लाई करता है, तो दो भी सही है, एक और दो सही है, यानी कि ये सी नहीं होगा। क्रोएशिया, क्रोएशिया यूरोप में साइड में, क्रोएशिया का भी देखते हैं। ट्यूनीशिया, टी फॉर ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया भी बॉर्डर करता है, फिफ्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, यानी कि जॉर्डन नहीं लाइक करता। देखो इधर से लेबनान है, इधर से इजराइल है, इजराइल और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के बाद यहाँ जॉर्डन आता है, तो जॉर्डन बॉर्डर नहीं करता है ट्यूनीशिया को। जॉर्डन के बारे में बात करें तो जॉर्डन इज बॉर्डर्ड बाई गल्फ ऑफ अकावा, नीचे की साइड में गल्फ ऑफ अकावा, इजराइल एंड वेस्ट बैंक टू द वेस्ट, सीरिया टू द नॉर्थ, सऊदी अरेबिया एंड इराक टू द ईस्ट। तो जॉर्डन बॉर्डर नहीं करता है, लेबनान, मोरक्को, क्रोएशिया, ट्यूनीशिया ये सब बॉर्डर करते हैं। देखो ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी कौन कौन बॉर्डर करते हैं, ये इटली, फ्रांस, स्पेन, जो मेटल था उसमें मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया, ये अफ्रीका के साइड है, मेटल से याद रख सकते हैं, METAL मेटल, ये अफ्रीका साइड से कंट्री बॉर्डर करते हैं। और फिर इधर साइड से आपका सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये जॉर्डन बॉर्डर नहीं करता, जॉर्डन सिर्फ यहाँ तक है। और फिर यहाँ से एक क्रोएशिया, देखो बोस्निया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, ग्रीस, ये क्रोएशिया, ये क्रोएशिया, क्रोएशिया यहाँ आपका बॉर्डर करता है। तो और जो सी है इसमें ये आपका यहाँ एडियाटिक सी है, ये आयोनियन सी है, टेरिनियन सी है, ये कोर्सिका द्वीप है और सार्डिनिया द्वीप है। यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो आपका स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। टोरिसीमा आइलैंड समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिसेंटली लोकेटेड इन विच कंट्री, जो टोरिसीमा आइलैंड है ये आपका जापान में लोकेटेड है। जापान का ये जो टोक्यो है ये है टोरिसीमा आइलैंड, यहाँ लाई करता है टोरिसीमा आइलैंड, ये सब जापान के हैं, जैसे टोरिसीमा है, इजुओसीमा, तोसीमा, नीजीमा, कोरुसीमा, ये सब एक तरह से फिलीपीन सी में लाई करता है ये, और लेकिन ये जापान को बिलोंग करता है टोरिसीमा आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पड़ता है सी ऑफ जापान, ये पैसिफिक ओशियन। अच्छा होकाइडू, होकाइडू के बाद ये होन्शु, होन्शु, क्यूशु। तो होकाइडू और होन्शु इन दोनों को जो सेपरेट करती है वो ये आपकी सुगारू स्टेट, TSUGARU, सुगारू स्टेट यहाँ। और सुगारू स्टेट ज्वाइन करेगी आपका पैसिफिक ओशियन को सी ऑफ जापान के साथ। और यहाँ जो लाई करती है ये है कोरिया स्ट्रेट, तो कोरिया स्ट्रेट जापान और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है, नॉर्थ कोरिया को नहीं, साउथ कोरिया, और ये कोरिया स्ट्रेट है यहाँ। सी ऑफ स्ट्रेट ऑफ टार्टरी, ये स्ट्रेट ऑफ टार्टरी है जो सखालिन आइलैंड और मेनलैंड रसिया को सेपरेट करती है, और सी ऑफ जापान को सी ऑफ ओखोस्टक के साथ जोड़ती है, तो ऊपर जो होगा वो सी ऑफ ओखोस्टक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगन, रोगन डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, जो रोगन डैम है, रोगन डैम आपका ये तजिकिस्तान में लाई करता है, ये आपका वच्छ रिवर के ऊपर यहाँ रोगन डैम लाई करता है। रोगन डैम यहाँ नूक्रेक है, ये दुशानबे है, दुशानबे इसका जो कैपिटल है। देखो रोगन डैम आपका लाई करता है तजिकिस्तान में। ये 1967 में इसका स्टार्ट हुआ था कि इसका वो होना, इसकी बातें स्टार्ट हुई थी कि मतलब ये रोगन डैम बनाया जाएगा। फिर इसका कंस्ट्रक्शन बिगन हुआ था 1976 में, ये 1993 तक कंटिन्यूड रहा। फिर कुछ जब एक फ्लड ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आफ्टर विच द प्रोजेक्ट वाज एबंडन्ड। हाउएवर बाय द टाइम 21 किलोमीटर टनल हैव बीन कंप्लीटेड एंड 2 टर्बाइंस हैड बीन बिल्ट। अब तक इसमें 2 टर्बाइन बन चुकी हैं और दे आर करेंटली प्रोड्यूसिंग पावर, और इस पर टोटल 6 टर्बाइन बनना है, जिसमें से 2 अभी तक बन चुकी हैं। ये ताजिकिस्तान में बनाया जा रहा है, और इसका पहले वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अभी मना कर दिया है, तो ताजिकिस्तान खुद से इसकी फंडिंग कर रहे हैं।
ये देखो कहाँ लाई करता है, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में यहाँ रोगुन डैम लाई करता है, ये वच्छ रिवर के ऊपर। ये जैसे और भी रिवर इसमें हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये अरल सी, अरल सी में ये आपका सिरदर्या रिवर, यहाँ ये अमूदर्या रिवर। कजाकिस्तान कंदरे वच्छ रिवर के ऊपर है ये, यहाँ रोगुन डैम। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद टर्की? सीरिया बॉर्डर्स विद टर्की, इराक आल्सो बॉर्डर विद टर्की, ईरान आल्सो बॉर्डर विद टर्की, एंड Turkey is the country which is located between Black Sea and Mediterranean Sea. So this Romania does not border with Turkey. Only this Georgia, Armenia, Iran, Iraq, Syria, these countries border. So Romania, this side, Romania doesn't border with Turkey. So thanks. This was for the day.